स्वागत है आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सफर कर रहे हैं इसमें पैनल की क्लास में, और पैनल की आज की क्लास में हम देखेंगे कि पैनल को कॉफ रिमूव करके कैसे ठीक करते हैं। यदि कॉफ को रिमूव ही करना था तो दिया ही क्यों था, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। समझने वाली बात यह है कि पैनल की कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया है कि एचडी पैनल, एचडी रेडी पैनल, फुल एचडी पैनल, 4K पैनल। तो ये जो पैनल की एक श्रृंखला आपको दिख रही है, इसमें जो 4K पैनल है अर्थात उसमें ज्यादा रेजोल्यूशन, पिक्सल की संख्या उसमें काफी ज्यादा है। मतलब एचडी रेडी से ज्यादा पिक्सल फुल एचडी में, फुल एचडी से ज्यादा पिक्सल 4K में। तो अगर 4K में ज्यादा पिक्सल है तो उसको ड्राइव करने के लिए साइड में दोनों कॉफ दिए रहते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो अगर दोनों तरफ कॉफ दिए हैं और अगर आप एक तरफ के कॉफ को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है कि पूरी पैनल में से आधा पिक्सल डिसेबल हो जाते हैं। अर्थात एक तरफ से जितने एक तरफ के पिक्सल जिस कॉफ से एक्टिवेट हो रहे थे, या यूं कहें कि एक तरफ लगने वाले साइड कॉफ से जितने पिक्सल एक्टिवेट हो रहे थे वो सारे डिसेबल हो जाएंगे अगर आप एक तरफ के कॉफ को रिमूव कर देते हैं। और ऐसे में पिक्चर की क्वालिटी में बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है और पैनल आपकी ओके हो जाती है। परंतु उसकी एक कंडीशन होती है कि कब ये करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कॉफ रिमूव करना है तो उसकी जो कंडीशन है, क्या जो फॉल्ट है उस कंडीशन को अप्रूव कर रहा है। अर्थात बस यूं ही कॉफ देखा और आपने रिमूव कर दिया तो जो पैनल थी वो बंद हो जाएगी। इसलिए कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है पैनल रिपेयरिंग के अलग अलग मेथड। तो आज हम सीखेंगे कि कॉफ को रिमूव करके जो ठीक करने का प्रयास किया जाता है उसके खराब होने की सिम्टम्स क्या होती है, और साथ में ये देखेंगे कि कॉफ रिमूव करके ठीक करने की कंडीशन है या उससे डिफरेंट कंडीशन है। और मैंने आपको बताया है कि कॉफ रिमूव तभी करते हैं जब पैनल में दोनों तरफ गेट कॉफ हो। कॉफ रिमूव तभी करते हैं जो पैनल में सिम्टम्स दिख रहा है वो सिम्टम्स कॉफ की वजह से क्रिएट हो रहा हो, तब एक तरफ के कॉफ को निकाल देने से आपका काम हो जाता है। आइए आज चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे इस क्लास को कि कैसे वो सिम्टम्स क्या होते हैं जिसमें कॉफ को रिमूव किया जाता है, और ये देखेंगे कि क्या सच में कॉफ रिमूव करने से पैनल ठीक हो जाती है। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि ये पैनलें बड़ी महंगी होती हैं। अक्सर फुल एचडी और 4K दो टाइप के पैनलों में ही ये सिम्टम्स क्रिएट होगा। एचडी रेडी में ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि उसमें एक ही तरफ गेट कॉफ होता है या तो होता ही नहीं है। तो जिसमें दोनों तरफ गेट कॉफ होता है उसी में ये प्रॉब्लम आपको मिलता है। तो चलें देखते हैं कि प्रॉब्लम को फॉलो कर रहा है ये सिम्टम्स या नहीं। हमारे पास एक देखें यहाँ पे एक सेट है यहाँ पे। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं इसके सिम्टम्स, आप देखें थोड़ा गौर से इसे दिखाएं कि सिम्टम्स क्या है। कि यहां पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल चल रही है, यहां की पिक्चर की चलने की जो सीक्वेंस स्लो हो जा रही है। देखें आप कुछ पैनल कुछ स्किपिंग कर रहा है, यहां आप देख पा रहे हैं। अब देखें इस सिम्टम्स को देखें, ये सिम्टम्स अलाउ कर रहा है कि इसमें कॉफ को रिमूव करके ठीक किया जा सकता है। देखें किस तरह से, यहां पिक्चर की क्वालिटी देखें आप, और यहां पे पिक्चर की क्वालिटी देखें। यहां पे आपको पिक्चर स्लो दिखाई दे रही है, देखें आप यहां पे सारा कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और यहां पे पिक्चर स्लो हो जा रही है। देखें अब
इस पैनल में दोनों तरफ गेट कॉफ होना चाहिए। अगर इसमें दोनों तरफ गेट कॉफ है तो हमारा ये कॉफ रिमूव करके ठीक करने का जो एक तरीका हमने आपको बताया है वो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि क्या इसमें दोनों तरफ गेट कॉफ है, क्या हम जो समझ रहे हैं वो इसमें अप्लाई किया जा सकता है, देखते हैं। इसको चालू करते हैं। मैंने इसको चालू किया, अब ये उल्टा हो गया है तो अब वो खराब वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। अब यहां आप देखें इस तरफ भी गेट कॉफ है, 1 2 3 4 गेट कॉफ दिख रहे हैं। और फिर इधर आए, इधर देखें यहां भी 4 गेट कॉफ दिख रहे हैं, ठीक है। और 4 गेट कॉफ दिखने के साथ में आप देख पा रहे हैं कि ये पैनल स्लो थी। अब इसको हमको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से काम करने लगे, इस कंडीशन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चारों कॉफ निकालने होंगे। और ध्यान रखें वही कॉफ निकालना है जिस तरफ स्लो मोशन आ रहा हो। इसके लिए हमें इस कंडीशन में एक बार पिक्चर चालू करनी होगी। अब देखें यहां आप देख पा रहे हैं यहां पिक्चर की क्वालिटी खराब है और इधर पिक्चर की क्वालिटी बेहतरीन आ रही है। अब इसे हमें ठीक करने के लिए हमें ये कॉफ रिमूव करना होगा, या दूसरा रास्ता ये है कि अगर हम चाहें तो यहाँ बाईपास भी कर सकते हैं। जो वोल्टेज यहाँ नहीं आ रहा है वो हम अगर दे दें तो बाईपास कर देंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन बेहतर रहेगा कि अगर हम एक कॉफ एक तरफ के निकाल दें तो इस तरह की प्रॉब्लम को 100% सॉल्व किया जा सकता है। और आपको लाइव करके हम दिखाएंगे आज यहाँ पे कि कैसे इस स्लो मोशन वाली पिक्चर को हम ठीक करते हैं। देखें आप, क्लास का इंपॉर्टेंस तभी होता है जब आप उससे कुछ सीख पाए। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो स्लो मोशन की पिक्चर है वो आज लाइव आप देखेंगे कॉफ निकाल के कैसे ठीक करते हैं। कई लोग इस कॉफ को निकालने में सहम जाते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। और उनका डरना लाजमी है क्योंकि कंडीशन ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ चला जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो यकीन रखें यहाँ जो आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल पर आधारित सारी चीजें बताई जाएंगी। और कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर सही दिशा की आप मेहनत करेंगे तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे। तो चलें हम इस कॉफ को रिमूव करते हैं और देखें कि क्या सिम्टम्स होता है। पहले हम इस कॉफ को रिमूव कर देते हैं। देखें यहां से रिमूव कर दिया। अब हम दूसरे कॉफ को रिमूव करेंगे, अब तीसरे कॉफ को रिमूव करेंगे, अब इसके बाद चौथे कॉफ को रिमूव कर देना है। देखें हमने ये सारे कॉफ को रिमूव कर दिया। सेट को बंद करना है। कॉफ निकालने में क्या हो गया, यहाँ लाइन आ गई। पहले तो लाइन नहीं आ रही थी, तो अब यहाँ लाइन आ गई। इसका मतलब कॉफ निकालने में कुछ लाइनें आपस में शॉर्ट हो गई हैं। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी कॉफ निकालने का प्रयास करें तो इस गन मशीन का इस्तेमाल जरूर करें, तब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम इसको बंद करेंगे और सारे कॉफ जहां से हमने रिमूव किया है इसको एकदम क्लीन करना होगा। देखें कुछ इस तरह से जब हम इसको क्लीन करेंगे तो कॉफ ऑटोमेटिक जो शॉर्ट हुए हैं, लाइनें जो शॉर्ट हुई हैं वो लाइनें निकल जाएंगी।
कि जो कॉफ यहाँ पे हमने निकाला उसमें कुछ लाइनें निकालने में शॉर्ट हो गई थी, इसलिए वो लाइन आ रही थी। अब देखें ये वही टीवी है, कोई भी लाइन नहीं आ रही है और इस हिस्से में पिक्चर ब्यूटीफुल आ रही है और उस हिस्से में भी ब्यूटीफुल पिक्चर आ रही है। कोई भी कमी यहाँ अब आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट ही नॉलेज और सावधानी का है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, महत्वपूर्ण ये भी है कि आप कितने सावधानी से ये काम कर पाते हैं। दरअसल में मैंने इस कोफ को बस डायरेक्ट हाथ से निकाल दिया और हाथ से निकालने की वजह से ये जो कांटेक्ट पॉइंट हैं, कुछ लाइनें आपस में शॉर्ट हुई और जिसकी वजह से यहाँ लाइन आपको दिखाई देने लगी। परंतु अगर ये पता है कि ये लाइन आने की वजह सिर्फ ये कोफ वाली लाइन को शॉर्ट होना ही है, तब हम उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे तो लाइनें निकल जाएंगी। आपने देखा यहाँ पे, तो ये लाइनें ना आए उसके लिए बेहतर ये है कि इससे थोड़ा सा आप इसे गर्म करके फिर निकालें। लेकिन अब वहीं पे सिचुएशन एक और आ जाएगी। आपको पता है कि पैनल के दोनों साइड में पोलराइजर है। अगर ज्यादा टेम्परेचर आपने दिया तो पोलराइजर वहां पिघल जाएगा, तब और समस्या आ जाएगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको इस मशीन से कितना टेम्परेचर देना है। बहुत मामूली टेम्परेचर देंगे तब ये जो निकालेंगे कॉफ तो बहुत आसानी से निकल जाएगा और ये लाइन निकालने वाली जिद्दोजहद से आप मुक्त हो जाएंगे। कोशिश ये करें कि जब भी कोई प्रैक्टिकल आप करने जा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखें कि उसमें आप कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके द्वारा खुद क्रिएट हो सकती है। बहुत लोगों को जब ये सिम्टम्स देख करके मैं कहता हूं कि उसके एक तरफ का गेट कॉफ निकाल दो तो लोग सहम जाते हैं कि ओ माय गॉड, कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा भरोसा रखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका खुद का होता है और थोड़ा वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होता है, तो इस तरह से रिस्क लेने से आप आराम से काम कर सकते हैं। ये था एक वो वीडियो, ये था एक वो क्लास जिसमें मैंने बताया कि कॉफ को रिमूव करके भी पैनल को ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर कॉफ को रिमूव करना ही था तो उसने ये साइड कॉफ दिया ही क्यों? अब मैं इसके जवाब में आपको कहना चाहूंगा कि ये पैनल 4K की है। मैं अभी इसको उल्टा करके आपको दिखाऊंगा। ये 4K की पैनल है और 4K की पैनल में पिक्सेल्स की संख्या ज्यादा, पिक्चर की क्वालिटी और बेहतर। अब ये जब एक तरफ के कॉफ को हमने निकाल दिया तो इधर से मिलने वाले पिक्सेल्स को जो सिग्नल मिल रहे थे, वोल्टेज मिल रहे थे, अब वो सब बंद हो गए। अब ये पैनल चल रही है सिर्फ एक तरफ के गेट कॉफ के सिग्नल के ऊपर और पिक्चर की क्वालिटी में बहुत मामूली इंप्रूवमेंट, मतलब खराब होती है पिक्चर की क्वालिटी, बस बहुत मामूली, वो आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये 4K की श्रेणी में से अब ये फुल HD की श्रेणी में आ गई है। टेक्निकली आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो वो तो 4K ही बताएगा, आप इस पैनल की कुंडली निकालेंगे तो वो 4K ही बताएगा, पर टेक्निकली अब ये कह सकते हैं कि ये पैनल अब फुल HD का रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें एक तरफ से मिलने वाले गेट के सिग्नल बंद हो चुके हैं। इसलिए इस पैनल में सपोज अगर 20 लाख पिक्सेल्स रहे हों या 80 लाख पिक्सेल्स रहे हों, सपोज 80 लाख पिक्सेल्स अगर इसमें हैं तो अब ये 40 लाख पिक्सेल्स पे ही पिक्चर बन रही है। 40 लाख पिक्सेल्स ही एक्टिवेट हैं क्योंकि 40 लाख पिक्सेल्स को जो सिग्नल इस तरफ से मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा है। आइए मैं इसको और पैनल के बारे में ऊपर से दिखाता हूं। तो देखें यहाँ पे पैनल के नंबर को आप थोड़ा सा गौर करें। यहाँ देखें पैनल का नंबर लिखा हुआ है ST5461D04-1-XL।
ठीक है। और ये सी सॉर्ट की पैनल है, त्रिकोण वाली पैनल है। अब यहाँ आपने देखा कि अगर इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो 4K पैनल बताएगा, और यहाँ आप पेयर से भी गिन सकते हैं कि ये 4K पैनल है, और TCL का ये मॉडल 4K ही होता है। तो 4K के इस पैनल में जो स्केलर पीसीबी है 2 हिस्से में है, और एक तरफ के गेट कॉफ में मुश्किल थी, प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उधर की पिक्चर स्लो आ रही थी। और आपने देखा कि उधर का जब हमने गेट कॉफ रिमूव कर दिया तो पैनल पिक्चर अच्छी हो गई। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 कॉफ वाली पैनल है। 12 सोर्स कॉफ लगे हैं इसमें, और 4 इस तरफ गेट कॉफ लगे थे, 4 इस तरफ गेट कॉफ लगे थे। और एक गेट कॉफ में, एक तरफ के गेट कॉफ में प्रॉब्लम थी, और हमने रिमूव किया तो पिक्चर अच्छी हो गई। अब हम इसको पैक करके फिर चालू करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसका परिणाम रहा। देखिए TCL आपके सामने, और रिजल्ट आप खुद ब खुद देख लें। अगर आप कोई काम सावधानी से और नॉलेज के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम तक आप जरूर पहुंचेंगे। और आपने देखा इसमें एक तरफ के इस गेट कॉफ को निकालने के बाद भी ये सेट आपके सामने चल रहा है। लेकिन कोई पिक्चर स्लो नहीं है, और ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने। कहते हैं ना दोस्तों, विद्वत्तम च निपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा दोनों की भूमिका अलग अलग होती है। विद्वान, राजा अपने राज्य में सुशोभित होता है, राजा अपने राज्य में पूजनीय होता है, लेकिन विद्वान हर जगह पूजनीय होता है। विद्वान कहीं भी रहे, वह अपनी खुशबू, वह अपने नॉलेज की गंगा बिखेरता रहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्वान बनना चाहते हैं या राजा बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।